देवरानी एक हादसा। ये कहानी शुरू होती है शर्मा परिवार के घर से। शर्मा परिवार एक बहुत ही खुशहाल परिवार था। दादा दादी चाचा चाची से भरा पूरा परिवार। और इस बड़े से परिवार में गिनकर सिर्फ 2 ही बच्चे थे, पलक और संजना। अरे संतोष, अब पलक की शादी की सोचेगा कि नहीं? 26 की हो गई है पलक, और उसके बाद 7 की संजना भी है। बड़ी को पार करेगा तब तो दूसरे का नंबर आएगा। मेरी दी कहीं नहीं जाएगी दादी, आप घूम फिर कर शादी की बात क्यों करने लगते हो? अरे बेटा, एक ना एक दिन बेटियों को तो पराई होना ही पड़ता है। और तू क्या बोल रही है? तेरी दीदी के जाने के बाद तो खुद मुझे बोलेगी, मम्मी अब मेरा इस घर में मन नहीं लगता, मेरी भी शादी करा दो। हाँ तो फिर ठीक है, मैं उसी घर में शादी करके जाऊंगी जहाँ दीदी जाएगी। ठीक है ना दीदी? हाँ हाँ मेरी पगली, पर अगर मेरा पति इकलौता बेटा हुआ तो क्या करेगी तू? पड़ोसी तो होंगे ना उनके, कोई जंगल में तो जाओगी नहीं तुम, पड़ोसी के घर में शादी कर लूंगी। ये थी पलक और संजना। दोनों में इतना प्यार कि क्या कहना। संजना अपनी दीदी के बिना 1 मिनट नहीं रह सकती थी, और ऐसा ही पलक के लिए भी था। रात को खाने के टेबल पर सुषमा सभी के प्लेट में मिठाइयाँ परोसती है, पर पलक की प्लेट में नहीं, जिसे देखकर संजना को बहुत बुरा लगता है। ये लो दीदी, तुम मेरे प्लेट की मिठाई खा लो। हद कर दी मम्मी ने, अभी तो तुम्हारी शादी हुई भी नहीं और ये अभी से ही तुम्हें पराई कर रही हैं। हाँ हाँ, दीदी की लाडली, भर दे कान उसके। ये तो तेरी माँ अच्छा ही कर रही है कि इसकी मिठाइयाँ बंद कर रही है। शंभू रिश्ते तो देख ही रहा है इसके लिए, क्या पता कब कौन सा लड़का पसंद आ जाए, तो हमारी लड़की भी दिखने में सुडौल तो लगे, वरना ऐसे ही खाती रहेगी तो शादी तक लहंगे में फिट होने जैसी भी नहीं बचेगी। और कुछ दिनों बाद शंभू को सुमित नाम के एक लड़के का प्रोफाइल बहुत पसंद आता है। बिना देरी किए पूरा शर्मा परिवार सुमित को देखने चला जाता है। बात व्यवहार में भी लड़का ठीक है माँ जी, मुझे तो लड़का समझ आ रहा है। मुझे तो एक ही नज़र में लड़का संस्कारी लगा, और सबसे अच्छी बात, इसे पीने खाने की कोई बुरी आदत नहीं है। नशे की आदत में इंसान सब कुछ ख़त्म कर देता है। अगर वैसी कोई आदत नहीं होगी तो कभी काम में मंदी भी आएगी तो दोनों संभल कर खुश रह लेंगे। घर में छोटा भाई भी है तो आगे चलकर हमारी पलक पर ज़्यादा काम का प्रेशर भी नहीं आएगा, और देवरानी पर काम छोड़कर वो मायके आ सकेगी। पर हमारे पसंद करने ना करने से कुछ नहीं होने वाला दादी। दोनों गए हैं ना कमरे में बात करने, उन दोनों का एक दूसरे को पसंद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पलक सीधी सादी थी और सुमित भी बड़े शांत स्वभाव का था, तो दोनों की बातें और सोच बिल्कुल मेल खा जाते हैं और वो इस रिश्ते के लिए राजी हो जाती। नाचती गाती हुड़दंग करती हुई पलक मंडप तक पहुंचती है। ये पलक क्या कर रही है? कहीं इसके ससुराल वाले नाराज ना हो जाए। पर नाराज होने की बजाय पलक के ससुराल वाले उसके साथ ही डांस करने लगते हैं। ये तो जितना सोचा था उससे भी अच्छा परिवार निकला। दी की किस्मत तो बड़ी अच्छी है। विदा होकर पलक अपने ससुराल चली जाती है। 2 दिन बाद संजना के पास पलक का कॉल आता है। तेरा वो पिंक वाला ड्रेस लेकर आएगी क्या एक बार? वो क्या है ना, मैं पैकिंग कर रही हूँ, हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। सुमित ने ना मुझे कल सरप्राइज दिया। वाह दी, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। और घर वाले कैसे हैं? सबका नेचर कैसा है? अरे तू ड्रेस लेकर आएगी ना, सबसे मिल लेना और खुद देख लेना। पलक ड्रेस लेकर अपनी बड़ी बहन के ससुराल पहुंचती है। आइए आइए, आप ही का इंतज़ार था। भाभी अंदर बैठी है, आप आराम से गप्पे लगाइए, तब तक मैं चाय बना कर लाता हूँ। तुम्हें कुकिंग आती है? चाय बनाना कुकिंग में तो नहीं आता, पर वैसे आज दोपहर के खाने का जिम्मा भी मैंने ही ले लिया है, तो मेरे हाथ का खाना खाकर ही जाना। संजना पलक के पास जाती है। पलक उसे अपना पूरा ससुराल घुमाती है, सभी लोगों से मिलाती है। सभी में इतना प्यार और मेल झोल देखकर संजना को लौटने का मन ही नहीं करता। कुछ दिनों में तो मेरी भी शादी हो जाएगी, किसी और घर में जाने से अच्छा है इसी घर में क्यों ना आ जाऊं। ट्राइड एंड टेस्टेड भी रहेगा। अब संजना आए दिन अपनी बहन के ससुराल आ जाया करती। अरे संजना, तू अचानक?
हाँ, क्यों मैं नहीं आ सकती यहाँ? वैसे भी तुम्हारे बिना मेरा वहाँ मन नहीं लगता। सुनो ना, मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हारा जो देवर है ना, उससे मेरी सेटिंग करवा दो ना। मोहित से? और कोई नहीं मिला तुझे? तेरे क्लास में तो था वो वरुण, उसका क्या हुआ? अरे यार, वो सीरियस रिलेशन नहीं था, वो तो ऐसा ही था। शादी वादी करनी है मुझे दी, अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के दिन गए। 2 दिन बाद फिर सुबह सुबह संजना अपनी बहन के घर आ जाती है। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अरे मेरी साली साहिबा, ये आओ आओ संजना, तुम भी नाश्ते के लिए बैठ जाओ। अरे नहीं नहीं जीजू, मैं फुल टाइट हूँ। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि दी को हाय कर दूँ। और बताओ मोहित, कैसे हो तुम? किस साइड जा रही थी तुम? 10 मिनट रुक जाओ, मोहित भी दुकान के लिए निकल रहा है, वो तुम्हें छोड़ता हुआ चला जाएगा। अपनी बहन की ओर देखकर संजना आंख मारकर मोहित के साथ निकल जाती है और अपने घर वापस लौटने के बाद उसे फोन करके फिर से वही बात कहती है। तुम करोगी या नहीं अपने ससुराल वालों से बात? किसी काम की नहीं हो बहन तुम। बचपन से मैंने कुछ भी किया ना, बचपन से मैंने कुछ भी लिया तो दो दो लिया। जब तुम्हारी बारी आई तो तुम कन्नी काट रही हो। पता नहीं कैसे देवरानी आएगी तुम्हारी, शादी के बाद तुम्हारी बैंड बजा कर रखेगी। ये चाहती हो क्या तुम? मैं यहाँ तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ और तुम्हें खुद की पड़ी है। अरे ऐसी बात नहीं है संजना, मैंने कल बात करने की कोशिश की थी पर मेरी सास ना बात बीच में काट कर चली गई। अच्छा, आज ना मैं डायरेक्ट खाने के टेबल पर सभी के सामने मोहित की शादी की बात छेड़ देती हूँ और जैसे ही सब लड़की देखने की बात करेंगे मैं तुम्हारा नाम सजेस्ट कर दूंगी। बाकी मोहित और मेरी इतनी ट्यूनिंग तो हो ही गई है कि वो खुद ही मेरा नाम सजेस्ट कर देगा। तुम बात तो छेड़ो। और अपनी बहन की जिद के आगे रात को खाने के टेबल पर पलक इस बात को छेड़ ही देती है, जिसे सुनते ही मोहित शर्मा कर अपने कमरे में चला जाता है। ये लो मम्मी, लड़के की तो हाँ, तकलीफ तो मुझे भी नहीं है बेटा, पर बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कभी एक ही घर की 2 बेटियां अपने घर नहीं लानी चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच संबंध बगड़े ना तो सिर्फ ये घर नहीं, इनका मायका भी तबाह हो जाएगा। ये किस जमाने की बात करने लग गई आप किरण जी? ऐसे तो आपकी दोनों बहनें भी एक ही घर में गई हैं, कभी अनबन हुई है क्या दोनों के बीच? इंसान को खुद ठीक रहना पड़ता है। ठीक है, तो बहू तू अपने घर पर बात कर, देख वो लोग क्या कहते हैं। जिस चीज़ का डर किरण के मन में था वही डर संजना की दादी के मन में भी था। 2 बहनों को जेठानी देवरानी बनाने का रिस्क मत लो शंभू, मुझे ना ये मामला गड़बड़ लग रहा है। क्या दादी, अगर 2 बहनें एक घर में रहेगी तो टूटने वाले घर को भी जोड़ कर रखेगी। और दीदी ने इस बात को अपने घर पर छेड़ भी दिया है। अगर हम मना करेंगे तो इसका इम्पैक्ट दीदी पर पड़ेगा ना। हाँ, ये बात तो संजना ठीक कह रही है। और वैसे भी रिश्ते की बात हमने तो चलाई नहीं, लड़के वालों ने खुद ही भेजा है रिश्ता। सब देखा सुना भी है तो मन में टेंशन नहीं रहेगी किस बात की। बाकी अगर कुछ होना होगा तो संजना कहीं और भी ब्याह कर जाएगी तो वहाँ भी होगा। हम अपनी तरफ से अच्छा करके देते हैं, बाकी इसकी किस्मत। और क्या था, संजना की शादी मोहित से हो जाती है और वो अपनी बहन की देवरानी बन उसके ससुराल आ जाती है और बस यही संजना बन जाती है देवरानी। दरवाजे पर खड़ी अपनी छोटी बहन की आरती कर पलक जैसे ही उसे गले लगने उसकी तरफ बढ़ती है, संजना उसे नज़रअंदाज कर अपनी सास के पैर छूने लगती है। इस घर की बड़ी आप है मम्मी जी, पहले आप, उसके बाद ही कोई। तुझसे मुझे यही उम्मीद थी, सदा सुहागन रहो बहू। नया जोड़ा सभी के पैर छूता है और उसके बाद दूध में अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू होती है। मोहित लगातार 2 बार अंगूठियां ढूंढ लेता है। हमेशा रिश्ते पर डोमिनेट तो देवर जी ही करने वाले हैं, देख लेना संजना। आप और जीजू में आप डोमिनेट करती हैं तो यहाँ ये कर लेंगे। हर रिश्ते में औरत ही ऊंची रहे ज़रूरी तो नहीं ना दी, कभी मर्दों को भी मौका मिलना चाहिए, ऐसे ही तो घर चलता है। क्यों जीजा जी? ये क्या कह रही हो संजना? मैं तो ये रस्म तो हो गई मम्मी जी, अब क्या करूँ मैं? संजना पलक की बात काट देती है। पलक को भी संजना की ये बात पसंद नहीं आती और अगली सुबह जब संजना पलक से कुछ पूछती है तो पलक एक शब्द नहीं कहती। इस रसोई में कुछ मिल क्यों नहीं रहा दी? खीर कैसे बनाते हैं और इलायची कहाँ रखी है? अरे दीदी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हारी पहली रसोई है, तुम समझो कौन सी चीज़ कहाँ होगी। मैं भी जब इस घर में आई थी ना तो मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं था, क्योंकि मम्मी जी रसोई में पैर भी नहीं रखती।
बाहर से बहुत अच्छा लग रहा था ना तुम्हें ये घर, अब समझ में आएगा। लोग ठीक ही कहते हैं, जिठानी जिठानी ही होती है। शुरुआत तुमने की थी। कल तो मैंने एक छोटी बहन की तरह तुम्हें गले लगाया, पर उस वक्त तुम्हें टेंट्रम्स थ्रो करने थे। अपनी शादी में तुम नाच रही थी दी, तब तो कोई बीच में नहीं आया, और अब मैं अपने ससुराल वालों से गले मिलने लगी, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। ये मोमेंट भी छीन लेना चाहती हो क्या तुम? रहने दो, मैं कर लूँगी सारी तैयारी। और संजना कमरे में जाकर मोहित से ही सारी रेसिपी पूछ लेती है। अरे मेरी सुना बाबू, भाभी तो है ही रसोई में, उनसे पूछ लेती। शायद पूछा होगा, नाकामी हाथ लगी होगी, इसीलिए घूमते फिरते अपने पति के पास आ गई। गलती की क्या मैंने? ये कहकर रोती हुई संजना मोहित के गले लग जाती है। क्या? ये तो बहुत गलत किया भाभी ने। तुम टेंशन मत लो, मैं चलता हूँ किचन में, सब कुछ निकाल कर दे दूंगा तुम्हें और बता दूंगा कैसे बनाना है। कहो तो मैं ही बना दूँ? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। संजना खुद ही रसोई बनाती है और सभी को अपनी पहली रसोई परोसती है। एक बात मैं बता दूँ, संजना ने आज पहली बार ये सब बनाया है अपनी लाइफ में। फिर तो बहू को स्पेशल गिफ्ट मिलना चाहिए भाई। ये कहते हुए विनोद अपने पर्स से एटीएम कार्ड निकालकर अपनी बहू के हाथ में रख देता है। जो समझ में आए खरीद लेना बहू, रात को जब दुकान से लौटूंगा तो कार्ड वापस कर देना। ये अच्छा है, मेरे वक्त तो 501 रुपये हाथ में रख दिए और नई बहू को एटीएम कार्ड सौंप दिया पापा जी ने। ये तो वही बात हो गई पापा जी कि जिसे खाना बनाना आए वो अगर 56 भोग भी परोस दे तो कोई बड़ी बात नहीं, और जिसे ना आए वो पानी भी पिला दे तो वाह वाह हो जाए। ये कहते ही पलक की आंखें भीग जाती हैं और वो अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये अपना अच्छा नहीं किया पापा, रोने लग गई ना बेचारी, दिन भर तो सभी के कामों में लगी रहती है। अब वैल्यू नहीं मिलेगा तो रोएगी ही। मैं जाता हूँ उसके पास। अभी तो बातें हल्की फुल्की लग रही थी कि शाम को सुषमा पलक को कॉल करके उसका हालचाल पूछती है। क्या बताऊँ मम्मी, दिन भर तो काम करती थी, सोचा था देवरानी आएगी तो हाथ बटाएगी, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। कितना मनाया मैंने अपने ससुराल वालों को संजना के लिए, और वो तो यहाँ आते ही बदल गई। यहाँ सब उसके अपने हो गए मम्मी, और मैं पराई। यहाँ की वहाँ करना, मेरे देवर को मेरे खिलाफ भड़काना, जीना हराम कर दिया उसने मेरा। ऐसी तो नहीं थी संजना, मैं बात करूंगी उससे, बेटा तू रो मत। पलक अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी कि उसके कमरे के बाहर से गुजर रही संजना सब सुन लेती है। वो गुस्से में अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ को कॉल लगाकर कहती है, नहीं विदा हुई हूँ मैं मम्मी, पर मुझे कॉल नहीं लगाया आपने। अभी भी आपको अपनी बड़ी बेटी की चिंता है। अपने ससुराल आए 2 मिनट नहीं हुआ था मुझे कि सभी के सामने ताने देने लग गई कि पति इस रिश्ते को डोमिनेट करेगा। वो क्या चाहती है कि मेरा पति मुझ पर हावी हो, हाथ उठा दे मुझ पर? यही चाहती है क्या वो? इतना अपशगुन बोलती है मम्मी, इतना अपशगुन। अरे मुझे क्या पता बेटा, मुझे लगा एक को कॉल करूंगी तो दूसरे के बारे में पता चल जाएगा। तेरी नई नई शादी हुई है, मुझे लगा तू जमाई जी के साथ बैठी होगी। कहाँ बैठने देती है तुम्हारी बेटी मुझे मेरे पति के साथ? जैसे ही मोहित के पास जाती हूँ उसके पास आकर बैठ जाती है। इतनी बेहूदगी मम्मी की क्या बताऊं। अब दोनों बहनों का कलेश ससुराल से मायके तक पहुंच जाता है, और सुषमा अपनी एक बेटी से बात कर लेती तो दूसरी नाराज हो जाती, दूसरे से कर लेती तो पहली। इसी में आ जाती है दिवाली। सुषमा अपनी दोनों बेटी और दामादों के लिए गिफ्ट्स उनके ससुराल भेजती है। देखो बहू, तुम्हारे मायके से क्या आया है। मैंने तो समधी जी का भेजा हुआ गिफ्ट पहले ही डिसाइड कर लिया था। तुम दोनों के लिए भी तोहफे आए हैं, मैं खोल कर देखती हूँ। सुषमा ने अपने हिसाब से सब कुछ बराबर ही दिया था, पर जिसके मन में शक आ गया हो उसे तो हर चीज में बुराई दिखेगी ही। पिंक कलर मेरा फेवरेट है और मम्मी ने दी के लिए पिंक साड़ी भेज दी। वाह मम्मी वाह। एक काम कीजिए मम्मी जी, ये साड़ी आप ही रख लीजिए, ये अपनी बड़ी बहू को दे दीजिए। अरे बहू, गुलाबी रंग की तो कितनी साड़ी है तेरे पास, शायद इसीलिए तेरी माँ ने। कोई नहीं मम्मी जी, मेरा कोई भी नहीं है, कम से कम आप तो मेरी अपनी बनिए, आप तो मेरा साथ दीजिए। धीरे धीरे अब संजना और पलक एक दूसरे को देखना तक बंद कर देती हैं। एक रात खाने के टेबल पर, ये कैसा खाना परोसा गया है, चाउमीन और रोटी। रोटी मैंने बनाई है पापा जी, मैदा खिलाकर मैं आप लोगों की जान की दुश्मन नहीं बनना चाहती। कल रात 10 बजे जब हम साथ बैठे थे तभी ये डिस्कस हो गया था कि अगली रात चाउमीन बनेगा, तो साथ में मंचूरियन बनाने की जिम्मेदारी तो जिठानी जी की थी,
पर उन्हें तो अपनी चलानी होती है, तो बना दी रोटियां। पलक, तुम बड़ी हो ना, बात कर लेती संजना से। यही तो बुराई है इस घर की मम्मी, कि सब कुछ मेरी बीवी को ही समझने को कहा जाता है। क्यों, संजना दूध पीती बच्ची है क्या? वो नहीं बात कर सकती थी पलक से? आज तक मैं चुप रहा हूं भैया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बीवी को कुछ भी कहे। अगर कायदे से रहेंगे तो मैं भी आपकी इज्जत करूंगा। अगर आप कायदा भूलेंगे तो कायदा बोलना मुझे भी आता है। और दोनों के बीच बात इतनी बढ़ जाती है कि खाने की प्लेट फेंक कर दोनों भाई अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। खाकर मानोगी क्या मेरे पति को तुम? हाय लगेगी मेरी, वंश नहीं बढ़ेगा तुम्हारा। ज्यादा जुबान चलाई ना तो एक कान के नीचे लगा दूंगी। मैं तुम्हारी छोटी बहन नहीं रही पलक कि तुमने मारा और मैंने मार खा लिया। वो दिन गए। और आप दोनों खड़े होकर क्या देख रहे हैं पापा जी, मम्मी जी? आपके सामने ये मुझे मारने की बात कर रही है और आप भूत बनकर खड़े। मुझे अब इस घर में रहना ही नहीं, जा रही हूं मैं। और अंधेरी रात को बिना कोई सामान लिए संजना अपने घर से निकल जाती है। सभी उसके मायके में फ़ोन लगाते हैं पर वो वहाँ भी नहीं जाती। मोहित उसे ढूंढने जाता है तो वो उसे पार्क में बैठी हुई मिलती है। ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी संजना? और ऐसे तुम पार्क में आकर बैठ गई, तुम्हें कुछ हो जाता तो? जमाना कितना खराब है। तो कहाँ जाती मोहित? मेरा मायका भी उस पलक ने छीन लिया और ससुराल भी। अब तुम्हें उस औरत के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस घर का सीधा सीधा बंटवारा होगा। और हर रोज की कलेश से परेशान होकर विनोद और किरण अपने घर का बंटवारा कर देते हैं। आज पलक और संजना को अलग हुए 2 साल हो चुके हैं। इस बंटवारे के साथ सिर्फ ससुराल ही नहीं, मायका भी बट गया। अब तो जाने की उम्र आ गई मेरी। पता नहीं कब मेरी पोतियाँ मुझे अपना चेहरा दिखाएगी। पहले को बुलाओ तो दूसरी नाराज, दूसरी को बुलाओ तो पहली। मेरी बात मान लेते तुम लोग तो कम से कम उनका मायका तो खत्म ना होता।